से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQF IT क्लासेस। आज का जो हम चैप्टर यूज़ कर रहे हैं वेब डिज़ाइनिंग का चैप्टर नंबर 7 है, जिसका जो टॉपिक है वो रिगार्डिंग हाइपरलिंक्स के बारे में है। हाइपरलिंक क्या होते हैं कि अगर हम किसी भी दूसरी साइट को ओपन करना चाहते हैं, इंट जंप टू अनदर लोकेशन, किसी भी दूसरी लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसका यूज़ कर सकते हैं? हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। हाइपरलिंक थ्री डिफरेंट टाइप से यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक। फर्स्ट वन इज कि आप किसी भी अनदर साइट को ओपन कर सकते हैं। सेकेंड वन, सेम साइट पे आप काम कर सकते हैं या सेम पेज पे आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो तीन तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो आप पहला ऑप्शन कौन सा? ओपन अनदर साइट। किसी भी दूसरे साइट को ओपन करना है तो असाइन द URL। क्या आप इसमें क्या असाइन कर देंगे? URL। URL का मीनिंग क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कि आप कोई भी एक एड्रेस असाइन कर सकते हैं, उस एड्रेस पे जाकर के आप अपनी कोई भी साइट को ओपन किया जा सकता है। डायरेक्टली असाइन द एड्रेस। जैसे कि अगर कोई भी साइट अगर आपको ओपन करनी है तो प्रैक्टिकली जैसे साथ साथ यूज़ करते हैं, तो अगर कोई भी साइट ओपन करनी है तो www. उस साइट का एड्रेस डाल दीजिए। या अगर आपको कोई स्पेसिफिक पेज है तो उस पेज का एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई फेसबुक में काम करते हैं तो आपकी फेसबुक की एक लोकेशन आएगी, तो उस पूरे फेसबुक के एड्रेस को वहाँ पे असाइन किया जा सकता है। जैसे http:// जो भी आपके पास, जैसे फेसबुक है तो facebook.com, जो भी आपका पेज का एड्रेस है उसके बाद उस पेज के एड्रेस को वहाँ पे असाइन किया जा सकता है। तो ये जो एड्रेस आप असाइन करते हैं इस टाइप से, ये किसी भी अनदर आप उसमें वेबसाइट्स को ओपन कर सकते हैं। अगर सेम पेज में हाइपरलिंक, जैसे आपने इसी उसमें जैसे एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में आपने 3 या 4 पेजेस बना दिए, तो आप कोई भी एक टेक्स्ट यहाँ पे डाल दीजिए, बीच में गैप डाल दीजिए। जैसे होम हो गया, टेबल हो गया, जैसे आपके जो अलग अलग पेजेस हैं उन पेजेस का एड्रेस डाल देंगे। कि अगर आपकी ही साइट के अंदर अगर आप अलग अलग पेजेस को हाइपरलिंक करना चाहते हैं तो फर्स्ट वन असाइन द टेक्स्ट। इस टेक्स्ट को हम बोलते हैं हाइपरलिंक टेक्स्ट। तो फर्स्ट वन एक एक टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करिए यहाँ से जो भी आप हाइपरलिंक बनाना चाहते हैं। देन गो टू द इंसर्ट टैब। इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाके एक ऑप्शन आता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जाकर के आप एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज यूज़ कर सकते हैं। प्लेस इन द डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट में ही हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो पहले ऑप्शन पे क्लिक करिए, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस। तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो गया। तो जो भी आपकी फाइल यहाँ पे ओपन है, जैसे होम, इमेजेस, टेबल, इसमें से किसी भी पेज को आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है? सिर्फ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट में हाइपरलिंक ऑप्शन आएगा। एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेजेस में जा कर के आपको एक स्पेसिफिक पेज सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो आप देखोगे कि वो चीज़ें हाइपरलिंक होगी। ब्लू कलर का जो भी आप हाइपरलिंक कर रहे हैं उनका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू, और नीचे एक अंडरलाइन आ जाती है। ये डिफ़ॉल्ट होता है। आप इनको आगे चल करके चेंज भी कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ CSS। अभी हम इतना ही यूज़ करते हैं। आप पहले अपने पेजेस को सेव करिए और फिर इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पहले सेव के लिए बोल रहा है, देन क्लिक ऑन द ओके बटन। पहले आप अपने पेजेस को सेव करिए। जैसे मैं हाइपरलिंक नाम से ही सेव कर देता हूँ इसको, हाइपरलिंक। एंड देन आप अपने ब्राउज़र पे इसको देख पाएंगे। अब जैसे अगर आपका नेट ओपन है तो डायरेक्टली इन साइट्स को ओपन किया जा सकता है, www.google.com, या अगर फेसबुक की साइट है तो फेसबुक को ओपन कर सकते हैं। अगर आपको अपने पेजेस पे क्लिक करेंगे, जैसे होम पे क्लिक करते हैं तो ये होम पेज ओपन हो गया आपके पास, और जैसे ही टेबल पे क्लिक करोगे तो ये टेबल पेज आ जाएगा। जो भी पेज आपका अटैच है उस पेज को यहाँ पे ओपन किया जा सकता है। नाउ अब आता है कि अगर एक ही पेज में अगर आपको हाइपरलिंक करना है तो पहले आप अपने पेजेस के अंदर मेटा टाइप कर दीजिए। जैसे हेडिंग्स बनाइए। हेडिंग कैसे? जैसे मान लो ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है तो ऐसे असाइन कर दे, जैसे चैप्टर 1
नीचे आ गई, जैसे बीच में गैप डाल दिया हमने, यहाँ पे डाल दिया हमने चैप्टर 2। ऐसे हमने 3 अलग अलग सेक्शंस बना दिए। चैप्टर 3, तो 3 अलग अलग आपने डाल दिए, चैप्टर 1, 2 और 3। फर्स्ट वन, एक एक हेडिंग को यहाँ पे जो आपने सेक्शन 1 को सिलेक्ट करिए, गो टू द इंसर्ट। इंसर्ट में एक ऑप्शन आता है बुक मार्क। बुक मार्क का मीनिंग क्या होता है कि आप मार्किंग कर सकते हैं, जैसे गो टू दिस वन, इसका नाम यही रखना तो यही रख लीजिए, जैसे चैप्टर 1। ऐसे दूसरे पॉइंट पे गए, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, बुक मार्क पे क्लिक किया, इसका नाम क्या हो गया, चैप्टर 2। ऐसे थर्ड पे जाइए, एक एक करके हर एक में इंसर्ट में बुक मार्क पे क्लिक करिए और इसका हेडिंग क्या हो गया, चैप्टर 3। अब हम क्या करते हैं कि कहीं भी लोकेशन, जो आपके पेज की लोकेशन है, यहाँ पे सेम एड्रेस डालना, सेम पॉइंट डाल दीजिए, चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। फिर से एक एक हेडिंग को सिलेक्ट करना है एंड देन अगेन गो टू द इंसर्ट। इंसर्ट में अगेन कौन सा ऑप्शन आएगा, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जाकर के आप प्लेस इन द डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। प्लेस इन द डॉक्यूमेंट तब ऑप्शन यूज़ करना है जब आपको एक ही पेज में आपको हाइपरलिंक यूज़ करने हैं, और जो भी आपने बुकमार्क किए थे वो बुकमार्क एक एक करके आपको शो हो जाएंगे यहाँ पे, जैसे दैट इज़ अ चैप्टर 1, ओके पे क्लिक कर लीजिए। फिर ऐसे ही सेकंड पे क्लिक किया आपने, देन अगेन इंसर्ट, किस पे क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक, प्लेस इन द सेम डॉक्यूमेंट एंड चैप्टर 2। तो आप देखोगे कि उनका वो भी हाइपरलिंक हो गए हैं। तो हाइपरलिंक होते ही क्या हो गया, आपके पास उनका कलर चेंज हो गया। नाउ फिर से एग्जीक्यूट करिए फाइल को, यू वांट टू सेव, यस, ओके पे क्लिक कर दो। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 आपके पास से हो जाएगा, और जैसे चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे तो टॉपिक कौन सा हो जाएगा, चैप्टर 1। मीन्स जिस भी टॉपिक पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कर्सर को, डायरेक्टली उसी पे जा सकते हैं। जैसे बहुत सारी साइट में आपने देखा होगा गो टू टॉप, जैसे गो टू टॉप पे जाएंगे तो आप किस पे पहुंच जाओगे, टॉप में, और किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे क्लिक करोगे तो उस टॉपिक पे डायरेक्टली कर्सर आपका शिफ्ट हो जाता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर कौन सा हो गया था, 7, जो रिगार्डिंग किससे है, हाइपरलिंक से रिगार्डिंग है। तो हाइपरलिंक 3 तरीके से यूज़ करते हैं, ओपन टू द अनदर साइट। इसके अलावा सेम पेजेस या अलग अलग पेजेस में आप हाइपरलिंक कैसे करते हैं, सेम साइट के ऊपर। और तीसरा ऑप्शन था कि सेम पेज में अगर आपको हाइपरलिंक करना विद सेक्शंस बना करके, तब सेक्शन बना करके क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हाइपरलिंक कर सकते हैं।